गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं अपन। अब डिफरेंशिएशन यानी क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें इसके पहले वाली क्लास में भी हमने बता दी है। और फिर भी अगर आप यूट्यूब के चैनल पे जाइए, जो लिंक भेजता हूं उस पे, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, बेसिक ऑफ कैलकुलस के अंदर में बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, फिर भी मोटे मोटे इसमें अपन यहाँ पे फिर भी एक्सप्लेनेशन देंगे कि डिफरेंशिएशन यानी क्या। डिफरेंशिएशन यानी आपको डिफरेंशिएशन, इसके बाद तुरंत आएगा इंटीग्रेशन। अब मोटे मोटे भाषा में अगर मैं बोलूं कि कोई बहुत बड़ी चीज है, उसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े टुकड़े में करूं, टुकड़े टुकड़े बनाऊं, तो हर टुकड़ा उसका डिफरेंशिएशन माना जाएगा। हर टुकड़ा उसका, हर पार्ट, हर स्मॉल पार्ट से क्या माना जाएगा, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। और सभी टुकड़े को, सभी छोटे पार्ट को अगर जोड़ दूं तो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन। जैसा मैंने बोला था कि इसके जो बेसिक ऑफ वीडियो देखोगे तो जैसा कोई मूवी होती है पुराने, जैसा टॉकीज में वो एक मतलब रील आती थी जिसको बोलते थे एक टाइप से फोटोज। तो छोटे छोटे जो फोटोज होती है ना, एक साथ चलने लगती है, एक साथ अगर जोड़ दो, सभी फोटो को एक साथ अगर जोड़ दो तो पूरी मूवी बन जाती है, यानी पूरी पिक्चर बन जाती है। ओके, अगर उसका अगर जैसा मैं दौड़ रहा हूं, यहां से लेके मान के चलो मैं दौड़ रहा हूं। ओके, अब दौड़ते दौड़ते किसी ने बोला कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो वेरी सिंपल, मीटर पट्टी लगा लेंगे। पर बिना मीटर पट्टी से हो सकता है कि यहां से यहां तक स्लो दौड़ाओ, यहां बहुत फास्ट दौड़ाओ, फिर फास्ट किया हो, फिर हो सकता है थक गया तो स्लो किया हो। तो ऐसे समय में हमको एग्जैक्टली मतलब इसका डिस्टेंस निकालना विदाउट स्केल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसी इसको हमने अगर हर एक पार्ट, अगर एक मान लो जैसा दौड़ रहा है, क्लिक 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 करके मैंने अगर हर किसी पार्ट की फोटोज निकाल देगा, ऐसी छोटी छोटी फोटोज निकलेंगी। ठीक है, हर फोटो को अगर जोड़ दो तो पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये जो फोटो रहेगा, एक फोटो मतलब एक डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन। चलो, यानी और मोटे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मोटे लैंग्वेज में एक्चुअली आप इसको स्लोप बोले तो भी चलेगा। यानी कैसा स्लोप, यानी कैसा, इधर देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं इसका। जैसा देखो, मान लो कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन है तो उसका ग्राफ तो आएगा ही। अब मान लो इस टाइप का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने ग्राफ बनाएंगे। चलो इस प्रकार का बना लेते हैं। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को डिफरेंशिएशन समझना है तो ये दो पॉइंट ले लेते हैं। ये देखो, दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दिया ये लाइन, तो ये सेकेंड बन जाएगी। ये लाइन है, नहीं तो अभी तो कॉर्ड, अगर नहीं लाइन नहीं तो कॉर्ड बन जाएगी। ए और बी, ए बी सेगमेंट तो कॉर्ड, और ए बी लाइन तो सेकेंड। ये तो आपने ज्योमेट्रिकली पढ़े, उसको बताने की जरूरत नहीं। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मैं एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ए पॉइंट लिया। क्या पॉइंट लिया, ए। अब इसको अपन एक्चुअली इसके दो मीनिंग होते हैं, एक फिजिकल मीनिंग और एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तब मैं तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ। इधर देख लो, फिजिकल मीनिंग मतलब वही डिफरेंशिएशन करना, स्पीड वेलोसिटी निकालना, उस टाइप का ही। अब ये दूसरा पॉइंट ले लिया, यहां से यहां जाने के लिए कुछ तो भी इंटरवल दे देते h। तो यहां से यहां का डिफरेंस था h, तो ये हो गया a प्लस एच। क्या हो गया, a प्लस एच। तो यहां y की वैल्यू मिलेगी इधर, तो y यहां पे मिलना चाहिए f ऑफ a, क्योंकि y की वैल्यू f ऑफ x, यहां मिलेगा f ऑफ a प्लस एच। यानी यहां नहीं मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा। ऐसा अगर मैं जोड़ दूं तो यहां मिलेगा f ऑफ a, और इधर ऐसा अगर जोड़ दूं तो यहां मिलेगा f ऑफ a प्लस एच। सिंपल है, आपको तो मालूम है, x पुट करो तो y मिलता है, x पुट करो, अब x उसके हिसाब से चेंज, ये y है पर y इक्वल टू मैंने f लिखा हूं, बस। क्लियर हो गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़े थे, स्लोप ऑफ ए कॉर्ड ए बी बोलो या सेकेंड ए बी बोलो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद करो। स्लोप निकालने का फॉर्मूला था स्लोप
ऑफ ए बी। अब मैंने ए बी लिख दिया, वो कॉर्ड भी हो सकती है, वो सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है। ए बी को आप सेकेंड बोलो या तो कॉर्ड बोलो, कॉर्ड ए बी। फॉर्मूला वही जो पुराना वाला y2 माइनस y1 इक्वल टू, यह आएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, इसको अगर मैं y2 को इसमें लिख दूं तो ऐसा, तो यह आ जाएगा f ऑफ y2 यानी ये पॉइंट कैसे बनेंगे, y2 यानी f ऑफ a प्लस h y1, ये y2 y1 x2 x1 a प्लस h माइनस a। अब देखो दूसरे लैंग्वेज में मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों पॉइंट को, ये जो दो पॉइंट दिख रहे थे ना ए और बी, है ना, बी को ए के तरफ अप्रोच किया, बी को अगर ए के तरफ ले गया, बी को मैंने इधर ला लिया, ए के तरफ अप्रोच किया, तो ये जो पॉइंट है इधर सरक जाएगा और यहां आ जाएगा। ये एक ही बात है, ए और बी लगभग लगभग अप्रोच हो गए एक ही जगह। मतलब जब ये दोनों ए बी को अप्रोच कर रहा है, बी ए को अप्रोच कर रहा है, देख रहे ना, बी अगर ए के पास पहुंच गया, बी इज नियरेस्ट टू ए, नियरेस्ट टू ए मतलब इनके बीच का जो इंटरवल डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो गया। थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर है कुछ नहीं। h की वैल्यू क्या हो गई, नियरेस्ट टू जीरो, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई, जीरो के पास पास की आ गई। तो मैंने इसको एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ लिमिट लगा दिया। अब वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि h बहुत छोटा हो गया तो इनडिटरमिनेट टर्म आ सकती है, तो इनडिटरमिनेट टर्म को एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट अप्लाई कर दिया। अब जो भी वैल्यू निकलेगी आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, या h को आप डेल h भी मान सकते हो, डेल h, है ना, या डेल x भी मान सकते हो। तो अगर छोटा लेना चाहते हो तो डेल x ऐसा लिखोगे, डेल y बाय डेल x। क्लियर हो गया। या कुछ लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल x अप्रोच टू जीरो डेल y बाय डेल x। ये सब चेंज, स्मॉल चेंजेस का रेशो। अब ये सब एग्जिस्ट है, मान के चलो इसका लिमिट एग्जिस्ट है, ये वाला डेफिनेशन एग्जिस्ट है, तो देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड dy बाय dx। मतलब आपका y जो है ये इसके विथ रेस्पेक्टिव में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। उसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी डिनोट कर सकते हो, f डैश a, a मतलब ए पॉइंट पे, इसलिए मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट a, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट a मतलब f डैश। बहुत बारीक बारीक चीजों को अगर देखना चाहे तो ऐसा देख सकते हैं, कोई ज्यादा ऐसा मतलब ये नहीं है। ये देखो ये दोनों एक साथ ऐसे चिपकते चिपकते एकदम पास 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 आएंगे, थोड़ी देर देखो यहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो कॉर्ड जो थी, ये जो सेकेंड जो था, ये काय में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो लाइन देखो, ये ए और बी दोनों एक, यहाँ ए है और यहाँ बी है, मतलब अप्रोचिंग है, पास पास है, जीरो नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है, पर एक इनके बीच का डिफरेंस जो है बहुत छोटा है, नियरेस्ट टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी, यानी ये जो कॉर्ड है, ये जो सेकेंड है, ये लाइन कन्वर्ट होगी टेंजेंट में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस एक्चुअली डिफरेंशिएशन, छोटा छोटा पार्ट। सा बोला ना मैंने कि अभी बोला कि मैं दौड़ रहा हूं, तो सिंगल सिंगल पार्ट जो रहेंगे उसके छोटे छोटे। अब दौड़ रहा हूं, मैंने कितना डिस्टेंस, कितने टाइम में कितना दौड़ लिया, पर दौड़ने का जो टोटल अगर लगाने जाऊं तो मैंने टोटल टाइम जो ट्रैवल किया था वो वाला कवर किया था, वो वाला डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो डिवाइड बाय मतलब टाइम टू कवर डिस्टेंस। तो इसके लिए वो एवरेज स्पीड निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, पर एग्जैक्ट निकालना है आपको तो इसी प्रोसीजर का आपको लेना पड़ेगा। मतलब चेंज ऑफ मतलब
डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनका जो रेशियो आएगा उस रेशियो को आप डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, उसको आप डेरिवेटिव बोल सकते हो। क्लियर? इट इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये जो 12th बोर्ड में जो है ये बहुत बातें नहीं है, आपको सीधे सीधे पुरानी छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ये करना है, उसके बाद अपने को टॉपिक पे आना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? हाँ, इसको इस रूल को आप पहले इसके पहले 11th क्लास में तो क्या बोलते थे? फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं अपन इसको, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये सभी जितने भी चीजें दिख रही, कोई भी फंक्शंस हो उसको इसी से प्रूव किया गया, यानी आपको किसी का भी डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर वो x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, साइन x हो, cos x हो, tan x हो, सभी को इससे निकाले थे 11th क्लास में। और हमने एक लिस्ट तैयार किए थे, वो थी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, तो एक लिस्ट बनवाते हैं, इनको याद करते हैं। बहुत सिंपल है, यानी मोटे मोटे लैंग्वेज में अगर बोलोगे डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंस यानी सेकेंड का स्लोप नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको अगर मोटे मोटे इसमें बोल सकते हो आप। ठीक है ना? बहुत सारी बातें हैं, हम इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रैक्टिकली भी इसको फिजिक्स के अंदाज में भी प्रूव कर सकते हैं, पर अपन टॉपिक पे आते हैं जो हमको यहाँ पे बोर्ड में जो काम का है। ठीक है ना? तो डेरिवेटिव ऑफ, आपके बुक में देखोगे तो मिलेगा है डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड। ठीक है? अब देखो बुक में भी जाओगे तो सब चीजें आपको मिलने वाली है, फिर भी मैं यहाँ पे पूरी चीजें बताता हूँ। देखो फॉर्मूले, देखो एक प्रकार से फॉर्मूले बोलेगे तो चलेगा, ये याद चाहिए। ये सभी फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेफिनेशन बताया ज्योमेट्रिकल, इससे प्रूव हुए हो, पर अपने को इससे आना चाहिए। हाँ, फॉर्मूले देखो। फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n, ये सबसे मेन है, इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किए। प्रूव किसी को नहीं करना, अब याद रखना है। तो ये आ जाएगा n x का पावर n माइनस 1। ऐसा करते करते बहुत सारे फॉर्मूले बना सकता हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 4, 4x का पावर 3, 4x क्यूब भी बोलोगे तो चलेगा। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ये होगा बेटा 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 4 तो हो गया ना, x स्क्वायर ले लेते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये 4 सामने आया, एक पावर कम हुआ, 3 सामने आया, एक पावर कम हुआ, 2 सामने आया, एक पावर कम हुआ। अब यहाँ 1 सामने आया, एक पावर, तो पावर 0, तो फिर कितना होता है 1। हाँ, सभी को प्रूव कर चुके। कांस्टेंट का क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। ये लिस्ट आपको अच्छे से कर लेना है, पूरा आ रहा है ना, दिख रहा है ना? हाँ, चलो आगे चलते। कांस्टेंट फिर कुछ भी हो सकता है, फिर उसके जगह 100 भी लिखूंगा तो भी 100 सिंगल दिखेगा, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। याद है सभी? हाँ, 6 7 8। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x, याद करो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या बताया था, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, हाँ, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। अगर आपको नहीं याद रहा तो फिर इस तरीके से निकालते आना चाहिए। x का पावर -2 सामने आया, एक पावर कम हो जाएगा, ये -2 और ये -3 तो नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा -2 बाय एक्स क्यूब। ऐसा करते करते किसी के भी निकाल सकते हो आप 1 अपॉन एक्स क्यूब।
1/x³ का क्या आएगा -3/x का पावर 4। 2 था तो 3 आया, x था तो 2 आया, 3 था तो 4 आया। ऐसा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। 1/x का पावर 5 ये आ जाएगा 5/x का पावर 6। ये डिफरेंशिएशन के कुछ वेरी आईएमपी फॉर्मूले हैं। मेन फॉर्मूला ये है, इससे रिलेटेड बाकी के फॉर्मूले आपको याद करना है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी के सब चीजें निकालते आएंगे। x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x का पावर n-1, n x का पावर n-1। इतना तो याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। हाँ, अब ये सब फॉर्मूले को लिखा करो आप जब भी क्लास अटेंड करते हो। मैं फिर से बता दूं कि बहुत अगर बेसिक देखना है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशंस का, तो आपको एक बेसिक वीडियो करके मैंने पहले अपलोड किया हूं, उस वीडियो को देखो आप। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशंस के प्लेलिस्ट में भी उसको ला दूंगा, फिर आपको देखने इजी होगा। ठीक है ना। चलो अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के, चलो रूट वाले ले लेते हैं। रूट वाले बाकी है ना, रूट, क्यूब रूट, ऐसा कुछ भी आप अंदाज से अलग अलग तरीके से फॉर्मूले याद कर सकते हो। हाँ, रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या था 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रूट एक्स, चलो ये याद नहीं होगा तो आपको मैंने बोला ना, जो याद नहीं है आप उसको बना के देखे। x का पावर 1 और इसका पावर कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 सामने आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो ये 3 देखो ये कितना आ जाएगा 1/3, तो रूट एक्स 3 रूट एक्स 3/2 -1 में, तो कितना हो जाएगा 3/2 सामने लिया, एक पावर कम हुआ, तो 3/2 x का पावर 1/2। x रूट एक्स है ना, पावर कैसे रहते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे नहीं। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स का x रूट एक्स का क्या आएगा ये 1 और 1/2, 3/2, 3/2 सामने आया, एक पावर कम हुआ 3/2 -1, 3/2 -1 में कितना होता है 1/2, तो आप 3/2 रूट एक्स लिख सकते हो। तो याद करना है तो कर सकते हैं 3/2 रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स। इसको भी सॉल्व करके देख सकते थे, कैसा था ये डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 1/2, तो 1/2 सामने आया, 1/2 -1 n-1 है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 x का पावर -1/2। माइनस को प्लस करोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा। याद रहेंगे सभी पूरे फॉर्मूले, आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो इनको उतार लो, देख लो, लिख लो, फटाफट याद करना है। मतलब आपको कहीं भी एग्जाम्पल के लिए आया तो फटाफट फटाफट लिखते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि याद कर रहे और फिर लिख रहे, तो फिर आपसे क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन पाएंगे। पूरे क्वेश्चन फटाफट लो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पे चलते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, एक्स रूट एक्स का 3 रूट एक्स बाई 2, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। कुछ खास खास चीजें इनको याद रखने का, देखो ये भी खास है, इसको याद रखने का, और एक खास है ये वाला। तो जितने खास है उनको ब्लॉग बना देता हूँ, बाकी के थोड़े से मतलब साथ साथ चलने लायक है, याद नहीं भी किए तो भी चलेगा, पर मालूम रहना चाहिए ऐसा ऐसा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं अब। आप ऐसा नहीं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मैंने इसके पहले भी सब कुछ बता दिया हूँ, सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन। अब ये 12th का डिफरेंशिएशन है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी उसके पहले अपन ये फॉर्मूले की रिवीजन कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ। टोटल इसके ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फॉर्मूले। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x। ये पूरे फॉर्मूले याद रखना जी। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x²x। cot x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cos x²x।
sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स। सिंपल, आपको फटाफट फॉर्मूले मालूम है तो सब कुछ 100% अच्छा चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। कौन बच गया, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan x का sec x स्क्वायर, cot का माइनस cos x स्क्वायर, sec x का sec x इंटू tan, cosec का माइनस cosec इंटू cot। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो गया। अगर आपको विथ रेस्पेक्ट टू ऐसा पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू t लिखा हुआ है ना, विथ रेस्पेक्ट टू t के फॉर्मूले हैं, ये विथ रेस्पेक्ट टू x के फॉर्मूले हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे sin x है, sin t हो जाएगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू t में वो t के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी t के हिसाब से sin t चेंज हो रहा है। tan sec, तो sin t का sin x का cos x, तो sin t का क्या होगा, cos t। विथ रेस्पेक्ट टू t है तो t में आएगा, p में रहेगा तो p आएगा, जैसा भी चेंज होगा वैसा आएगा। tan का sec x स्क्वायर t और sec t इंटू tan t। हो गया, ये 3 बातें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ओके। उसके बाद आपको अब इसमें टोटल जो फंक्शंस थे वो आपको ऐसा याद, लियट रूल से या आइलेट से, यानी आपने कैसे पढ़े, अलजेब्रिक पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिए, इनवर्स के तो बाद में आएंगे, लॉग बाकी है और ये एक्सपोनेंशियल बाकी है, ठीक है। तो अभी हम किसके फॉर्मूले देखेंगे, अभी हम देखेंगे लॉग वाले फॉर्मूले देखते हैं, चलो ठीक है। लॉगरिथमिक, ये वाला है ना, ये अभी नहीं होने वाला, ये हो गया, ये भी हो गया, ये बाकी है। लॉग नंबर शायद, चलो जान दो, जो भी नंबर रहा होगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 1/x विथ रेस्पेक्ट टू e रहेगा, यानी कुछ नहीं है मतलब e है, ठीक है ना। आप उसको सिंपली ऐसा भी लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू e मतलब 1/x। अगर बेस दूसरा रहा, लॉग एक्स दूसरा कुछ भी रहा, यहाँ पे 5 भी रहेगा, तब आपको चेंज ऑफ बेस करना है, लॉग एक्स बाय log 5, तब यहाँ डेरिवेटिव लोगे, ये चेंज ऑफ बेस। बेस e के अलावा अगर कुछ दिख रहा है तो आप चेंज ऑफ बेस कर लेना, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लेने का, जो बेस में लिखा रहेगा वो यहाँ लिख देना, और यहाँ जो लिखा रहेगा उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/x। यानी कैसे, इधर देखते हैं, सब देखो, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 10, तब मैं क्या करूंगा, log 10 तो लिख दूंगा, और ये log s का डेरिवेटिव 1/x। या अगर विथ रेस्पेक्ट टू t में है तो विथ रेस्पेक्ट टू t वाले का कैसा आएगा, log t, तो log t का क्या रहेगा, 1/t, या log t टू द बेस b लिख दिया, b एक कांस्टेंट नंबर है, b एनी नंबर है ना, 1 नहीं होना और 0 नहीं होना बस, तो ये log b लिख देने का, तो ये आएगा 1/t, log t का डेरिवेटिव 1/t, तो 1/t log b, 1/t log 5, 1/x log 5, 1/x log 10, ऐसा आपको बोलना है। तो ये हो गया लॉगरिथमिक, है ना। कल जाके कितने भी log के फॉर्मूले आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ x log, इधर ध्यान दो, अगर ये ऐसा दिखा 5 टू द बेस x, तब ये प्रॉब्लम अलग टाइप का बन जाएगा, कंपोजिट में जाएगा, अभी नहीं, अभी ये वाला नहीं बनना, अभी अब सीखेंगे, अभी स्टैंडर्ड में नहीं आते, स्टैंडर्ड में आएगा log x टू द बेस 100, कुछ तो भी ले लो, तो 1/x log 100,
log x टू द बेस 50, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x log 50। अच्छा सिंगल लॉग अगर दिखा आपको, कुछ लोग यहां गड़बड़ करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख रहा हूं log 100, log 100 मतलब कांस्टेंट है, यहां कहीं भी x नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई डिपेंड ही नहीं है, तो वो चेंज ही नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट है, तब जाके इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 1/100 मत लिख देने का, ठीक है ना। चलो ये हो गया लॉगरिथमिक, देख लो एक बार, फटाफट लिख भी सकते हो। अब एक बचा हुआ था कौन सा, एक्सपोनेंशियल, पहले उसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल, पावर में एक्स रहते हैं उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं आप, इंडेक्स फॉर्म, पावर फॉर्म, इंडाइसिस फॉर्म भी बोले तो चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स, तो ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव था ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, e टू द पावर x इंटू लॉग ए, ये सब फॉर्मूले है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फाइव का पावर एक्स का क्या हो जाएगा, 5 का पावर एक्स लॉग 5, डेरिवेटिव ऑफ b का पावर x, तो b का पावर x लॉग b, b का पावर x लॉग b, और ये आ जाएगा e का पावर अगर लेते हैं तो e का पावर x लॉग e, पर ये वाला फॉर्मूला की बजाय अपन ये वाला ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि लॉग e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये याद रखना, e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, और ये वाला याद रखने का, e का पावर x का डेरिवेटिव का पावर log x, e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे ना, तो फिर समझ लेना कि आपको कुछ नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं बना पाओगे, हर एग्जाम्पल गलत सलत करोगे। हाँ, कंसेप्ट तो विदाउट कंसेप्ट तो कुछ नहीं हो सकता, बस ये ऐसा है, ये टेम्पररी है, ये सब चीजें कंसेप्ट से आई, कहां से आई, कैसी आई, ये हो गया बेसिक। जब आ गई दिमाग में तो फिर याद भी तो रखना है कुछ चीजें, तो ये वैसा ही है, इसको याद भी रखना पड़ेगा, साथ साथ आपको दिमाग में कैसी आई वो भी बात याद रखना पड़ेगा। चलो ठीक है। उसके बाद में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, आप देखोगे तो दूसरे पेज पे कुछ बेसिक चीजें लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स। तो ये रूल्स में क्या क्या चीजें थे आपको बता, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजें हैं आपने पढ़े होंगे। पहला रूल था तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, u प्लस v, तो ये क्या होते था याद करो, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, ये फर्स्ट रूल था, याद आ रहा है आपको। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ले लिया है ना। अगर इसके ऊपर एग्जांपल देखना है तो कैसा लिखोगे, बड़ा सिंपल सा काम है, बीच में जो भी लिखा रहेगा आप इजीली लिख लोगे, कुछ नहीं करने का। जैसे देखो e का पावर x प्लस साइन x, ऐसा अगर लिखा हुआ है तब आप क्या करोगे, इधर लिखते उसका आंसर डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है। तो e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x, क्या दिक्कत है, अभी फॉर्मूले याद है तो सब याद है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो इसका इस तरीके से रूल अप्लाई कर, अगर यहां माइनस होता तो माइनस लिखता, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल, सबसे वेरी आईएमपी रूल है प्रोडक्ट, यानी दो फंक्शंस रहेंगे मल्टीप्लाई में रहेंगे, जैसे वहां प्लस माइनस में थे तो अब मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। ये एडिशन एंड क्या था, ये सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल
अब देखो डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v या तो d बाई डी एक्स 1 डॉट सेकेंड। तो रूल क्या बोलता है, u मतलब फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब सेकेंड, प्लस v मतलब उल्टा डेरिवेटिव ऑफ u। इसको बोलो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कितने बार भी लिख सकते हो। अगर आपने p और q में लिखे तो p और q डिफरेंशिएबल फंक्शन चाहिए, u और v भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जिसका फॉर्मूला लिखे वो चाहिए। तो क्या आएगा, p डेरिवेटिव ऑफ q प्लस q डेरिवेटिव ऑफ p। एग्जाम्पल भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे देखो, इसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे रह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x इंटू log x। तो सिंपल है, कैसा लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन मतलब ये वाला है, पहले दिया है वो पहले, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस उल्टा करो log x डेरिवेटिव ऑफ tan x। वही रूल लगाने का, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो tan x log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x और tan x का डेरिवेटिव sec x स्क्वायर x। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल अप्लाई करने का, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, याद रहेगा आपको, किसी को दिक्कत नहीं। इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डिवीजन कोसेंट रूल, ये सब पुराना ही है, ये 11th में जस्ट पढ़े थे वो वाला ही है। डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइड बाय v। तो बोलो u डिवाइड बाय v का क्या रूल है फिर, उल्टा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v का स्क्वायर, है ना। तो इधर अगर मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड लिखूंगा तो कैसा रूल आएगा, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। तो क्या रूल बनेगा, नो, इस तरीके सेकेंड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। सब कुछ इजी है, बस उसको आपको इजी करते आना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो कैसा होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉट एक्स। चलो लगाइए रूल, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब कॉट एक्स सेकेंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। फिर क्या लगाएंगे, माइनस उल्टा कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप कवर करने का सभी टॉपिक को, सभी चीजें आना चाहिए, सभी रूल्स मालूम रहना चाहिए। अब डेरिवेटिव ले लोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। तो क्या आंसर मिलेगा, कॉट स्क्वायर एक्स, हाँ बिल्कुल सही, कॉट एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। एक बार इसको थोड़ा सीधा कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, कैंसल जो होता होगा ट्रिग्नोमेट्री वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिख देता हूँ माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्या दिक्कत है इसमें, कोसेंट रूल। और लास्ट है स्केलर मल्टीपल रूल। स्केलर मल्टीपल रूल मतलब कुछ नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, ये लिख लिए, स्केलर मल्टीपल रूल। अगर ये देखो, इसको, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना,
जब तक फॉर्मूले आप पूरी तरीके से याद नहीं करते, एक एक फॉर्मूला आपको पूरा याद नहीं होता, तब तक आगे पढ़ के फायदा नहीं है। इसलिए इस क्लास को, इस वीडियो को बार बार रिवीजन समझ के देखते रहना, पढ़ते रहना, याद करते रहना। सब कुछ फॉर्मूले पे, बोर्ड क्लास में सब कुछ फॉर्मूले पे चलने वाला है। हाँ, नेक्स्ट रूल नंबर कितना 1 2 3 जो भी नंबर होगा, स्केलर मल्टीपल रूल। यानी बहुत बार क्या होता है, ये स्केलर सामने आ जाते हैं, के यू, तो के को बाहर कर दो और यू का डेरिवेटिव लो। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। देखो इधर के जगह 10 लिख दिया, 10x3 है ना, तो 10 को बाहर करो और x3 का डेरिवेटिव लो। ठीक है, अलग अलग ये बाहर हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं लगाने का। यहाँ स्केलर मल्टीपल में प्रोडक्ट रूल नहीं लगाने का, तो ये हो जाएगा 10x3 का डेरिवेटिव 3x², तब जाके आपका आंसर क्या बनेगा 30x²। इस तरीके से हमने रूल्स भी देखे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी देखे, कुछ डेफिनेशन शुरुआत में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे, डिफरेंशिएशन का मीनिंग देखे। अब आपकी बारी है कि आप इसको, इस चैप्टर को लेते कैसे हो, क्योंकि हमारे को जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन भी मैंने 11th क्लास में पूरा पढ़ा दिया हूँ। अब अपने को नई बुक जो आई है उससे देखना है, उसके एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, उसमें थ्योरम्स भी आएगा और उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे। दोनों मेथड से बनाएंगे, बाय यूजिंग चैन रूल, कंपोजिट फंक्शन एंड स्टैंडर्ड फंक्शन। ओके ओके बेटा, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के साथ। फिर से बता दूं एक बार कि आप इसको बार बार इस क्लास को देखने का, 1 बार 2 बार 3 बार देखो और पूरी चीजें याद करो, ताकि आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर वंस अगेन बाय।